दोस्तों मैं आज आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित एक रोचक घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं जो सीनियर सिटीजन हैं। उनका 2003 में यहाँ नाम नहीं था। तो पहले चरण में उनका एसआईआर में फॉर्म जमा नहीं हो पाया। फिर अब उनके पास बीएलओ का फोन आया कि सर आपका नाम नहीं आ रहा है, क्या कारण है? 2003 में आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। तो कहे भाई इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो विगत कई सालों से कई चुनावों में मैं वोट देता आया हूँ और अब कहाँ से लाऊं? 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? तो कहे अपने पिताजी का ईपिक बता दीजिए। कहे कि भाई मेरे पिताजी 1947 में पुलिस की सेवा में शामिल हो गए और पूरी जिंदगी वो चुनाव कराते ही रह गए। उनको ये फुर्सत ही नहीं थी कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। फिर मैं उनका ईपिक नंबर कहाँ से लाऊं? तो बीएलओ ने कहा तो अपने सास ससुर का दे दीजिए। कहे अरे वो भी ऊपर चले गए हैं, उनसे उनका नंबर मांगने के लिए तो फिर ऊपर ही जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह 2003 का जो आंकड़ा है, 2003 में जो नाम का अनिवार्य किया गया है कि 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। सीनियर सिटीजन जो खुद ही 60 साल 70 साल के हो चुके हैं, वो अपने माता पिता का ईपिक नंबर कहां से लाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने भी ये व्यक्त किया है, ये कहा है कि जो 4 करोड़ लगभग 4 करोड़ वोटर कटे हैं, हाँ, वो वोटर उनको फिर से वो विदेशी वोटर नहीं है, वो यहीं के हैं। उनका नाम कटा है तो उसको फिर से भराना है, लेकिन फॉर्म उनका कैसे जमा होगा? इसके लिए चुनाव आयोग को तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का हिंदू हिंदू तो किसी दूसरे देश का है नहीं, यहीं का है और विगत कई चुनाव से वोट डाल रहा है और अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे है। उससे मांगा जाएगा तो कहां से देगा? उस हमारे मित्र ने, वरिष्ठ नागरिक ने कहा कि मोदी जी क्या अपने पिताजी का ईपिक नंबर दे देंगे? जोगी जी क्या अपने पिता का ईपिक नंबर दे देंगे? अमित शाह जी क्या अपने पिता का ईपिक नंबर मांगा जाएगा तो दे देंगे? इतनी उम्र इनकी हो चुकी है तो अब इनके पिता का ईपिक नंबर कहाँ आएगा? और पहले ईपिक नंबर कहाँ मिलता था? अब सवाल तो जायज है उनका। और चुनाव आयोग की नियुक्त बीएलओ नियम कानून से बंधी हुई है, वो क्या जवाब दे? वो वो अपना फोन काट दे। तो ये एक ऐसा वाक्य है जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि नियम बनाने से पहले इसको सोचना जरूरी है कि इसका जब जनमानस में प्रयोग किया जाएगा तो कितना कारगर होगा और जनता को कितना परेशान करेगा। लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि वही हालत हो गई नोटबंदी वाली कि एटीएम से पैसे निकाल लो। नोट बदल दिए गए और जो नई नोट बनी वो एटीएम में उसके लिए सॉफ्टवेयर ही नहीं फिट किया गया था और लोग लाइन में खड़े होके और गिरते रहे। क्या एसआईआर में भी यही होगा? लोग जो इस देश के वासी हैं, हिंदू हैं, उनका भी नाम एसआईआर से रोहनिया, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी के नाम पे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा? सरकार सोचे, यह बहुत जरूरी है।